वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो में मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के 24वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के दरमियान इस वक्त मैच जारी है। पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और लग ऐसे रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के हक में कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला साबित हुआ। नेदरलैंड्स को जीत के लिए 400 रन का टारगेट दरकार है। अब देखना है कि टारगेट नेदरलैंड्स के लिए पहाड़ साबित होता है ये मिट्टी का ढेर। तो इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही इस मैच के हवाले से तबसरा और तज्जिया लेते हैं। इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा आप देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने एक रन का पहाड़ खड़ा कर दिया है? ये पहाड़ ही है, मिट्टी का ढेर तो नहीं हो सकता किसी सूरत भी। देखें, ये जो एक चीज़ हमें इस वर्ल्ड कप में नज़र आई, दो तीन चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। एक तो ये है कि इंटेंट बताई टीमों ने कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है और हमने किस तरह क्रिकेट खेलनी है। उसकी एग्जांपल नंबर 1 पे हमें साउथ अफ्रीका ने खेल के दिखाया और अभी ऑस्ट्रेलिया अपने प्रीवियस मोड पे वापस आई है। जब 2 मैचेस शुरू के हारे तो द थिंग्स वर नॉट विद देम, बट ग्रेजुअली जिस तरह उन्होंने मोमेंटम पकड़ा और अब जो जिस तरह पीक पकड़ रहे हैं, उनके प्लेयर्स की बात करें, वार्नर ने अपने कैरियर की आज दूसरी सेंचुरी वर्ल्ड कप के अंदर, इस वर्ल्ड कप की दूसरी सेंचुरी बना डाली। और हाँ, इस वर्ल्ड ओवरऑल देखा जाए तो 5 दफ़ा सेंचुरी बना चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नजर आई और ये एक मोमेंटम इनकी टीम को पीक की तरफ लेके जा रहा है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और इसी तरह जब हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर की जो बड़ी शॉट्स खेल सकता है, क्लेसन की बात की कल हमने, जिस तरह उन्होंने 80 रन 90 रन किए 49 बॉल्स के ऊपर, तो आज हमने देखा कि मैक्सवेल ने 44 बॉल पे 106 किया। तो ये इस तरह 240 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेली उन्होंने। तो ये अब जब बड़ा क्लियर एविडेंट आपको नज़र आ रहा है कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, अब क्रिकेट की डिमांड क्या है, आपके प्लेयर कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है, इनोवेशन किस तरह है। जिस तरह उन्होंने रिवर्स फ्लिक के ऊपर फास्ट बॉलर को 2-3 छक्के लगाए। अब मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भी ट्राई करे तो इस तरह शायद छक्के नहीं मार सकेगी, क्योंकि कभी किसी ने ये इंटेंट ही नहीं रखी, ट्राई नहीं की। आउट ऑफ द बॉक्स की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो चीज़ें हमारा तो बहुत मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं कि आप जो इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको किस तरह कोप अप करेंगे। ने कहा है हम अभी भी मैच में हैं। बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलिया हारे तो और आप अच्छा परफॉर्म करें तो देखिए, ओबियसली आप उम्मीद तो चलें डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह भी पॉइंट टेबल देख रहे हैं, आप सारे मैच जीते हैं, कोई ना कोई टीम तो हारेगी, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट अभी जिस तरह के आप माइंडसेट से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी बैटिंग नहीं हो रही, आपकी बॉलिंग नहीं कर रही, फील्डिंग आपकी बुरी है, स्पिनर आपके नहीं आउट कर रहे, ऐसा ही है। तो कोई एक डिपार्टमेंट भी आपका क्लिक कर रहा हो ना, तो आप कहते हैं जी दूसरे पे हम वर्कआउट करके इसको कोप अप कर लेंगे। जब आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हो तो फिर आप ओबियसली काफ़ी आप डेंटफुल भी होते हो, आपके ऊपर इम्पैक्ट भी आता है। अब एक चीज़ है कि हम पॉजिटिव इसमें यही है कि हमारी जो पाकिस्तानी डीएनए है उसके अंदर अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम कई दफ़ा देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कम बैक कर जाते हैं। 92 से ये हिस्ट्री हमें रिकॉल करते हैं, तो शुरू में हारे, फिर जीते हैं तो जीत जाते हैं। इसी तरह लास्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हम शुरू में सारे मैच हारे, फिर एकदम जीतना शुरू किया तो फाइनल तक पहुँच गए। तो इफ़ एंड बट्स तो चलते हैं, पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है और प्लस अनप्रडिक्टेबल भी है ही है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे साथ चलता रहेगा, बट आपने कहीं अप्रोच तो दिखानी है, कोई माइंडसेट तो इसके साथ चलना है। अब आप देखिए ना, मैक्सवेल लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ, कोई रन नहीं बनाया और आज उसने क्या खूबसूरत सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की शायद वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेल डाली। तो अब आप इस तरह के जो मैच विनर होते हैं ना, उस पर आप इम्पैक्ट करते हैं, आप उस पर साथ रिस्क लेते हैं। हमारे फखर ने एक मैच खेला इस वर्ल्ड कप, नहीं, फखर को तो खिलाना ही नहीं है, ये तो क्राइम है फखर को खिलाना। अच्छा इरफान, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। एक्टर एहसन खान ने एक मैसेज भेजा है, पहले अपने नाज़रीन को मैसेज दिखा देते हैं कि वो क्या है। यहाँ पर आयशा भी होती हैं और ज़हीर, इन दोनों के लिए भी कोई, मैं चाहूँगा कि इनसे भी कोई सवाल कर लें। इनसे सवाल ये है कि आप इतने दिनों से क्रिकेट के बारे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लोगों के फेवरेट प्लेयर कौन है? वो क्या लगता है कि जितने भी मैचेस हुए में सबसे अच्छा किसने खेला है, ये बताएं। मैं बस आप स्टूडियो बहुत बड़ा इम्तिहान है आप दोनों। मैसेज इरफान, पहले तो आप बताएं। इन्हें लगता है एशिया कप की ट्रांसमिशन बड़े गौर से देखिए, प्लेयर सारे हमारे अपने फेवरेट हैं, बट मेरा ख्याल है कि अभी तक तो जो मुझे बाकी तो अभी जैसे नाम देते हुए भी समझ नहीं आ रही किसके लिया जाए, बट शाहीन एक ऐसे हैं प्लेयर जिसने 1-2 मैचेस में एनर्जी दिखाई, जोर लगाया, कोई डिफरेंट करने की कोशिश की। उसके अलावा तो
मुझे पूरी टीम में कोई भी अच्छा, ऐसा अगर प्लेयर नहीं नजर आ पाकिस्तानी रहा। टीम की बात करें तो हाँ, आप एक शाहीन की बात कर सकते हैं या मोहम्मद रिजवान की कुछ बात कर सकते हैं कि रिजवान ने भी सेंचुरी भी बनाई थी स्टार्ट में। हाँ, सेंचुरी लेकिन जरूर अगर बनाई थी, लेकिन ओवरऑल हाँ। टीमों की बात करें तो मेरा ख्याल है अब तक सबसे अच्छा विराट कोहली खेल रहे हैं। विराट कोहली, पर मेरा अगर ओवरऑल की बात करें तो मैं तो अपना वोट क्लासन को दूंगा। अच्छा, जो क्लासन ने, साउथ अफ्रीकन बैटर ने एक दुनिया को क्रिकेट का बताया है और जितना कंसिस्टेंट वो रन्स करते चले जा रहे हैं और हर मैच में वो जिस तरह लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म की वो बैटिंग खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हसन भाई, क्लासन और शाहीन की बात, अपनी टीम में शाहीन और वैसे हम बात करें तो क्लासन मेरे फेवरेट है। इरफान, नेदरलैंड की अब तक की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बड़े कन्वेंशनल किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, बेसिक के ऊपर रह के काम करते हैं, फंडामेंटल के ऊपर रह के करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स या डिफरेंट चीज़ें प्लान नहीं करते, सही। जिस पे मेरा इख्तलाफ है तमाम एसोसिएट टीम के साथ। आप जब देखें, इसमें आपको वन ऑफ द विक्ट्री मिल जाती है, जैसे इन्होंने एक अपसेट कर दिया वर्ल्ड कप का, इन्होंने साउथ अफ्रीका जो सबसे फेवरेट साइड मेरी नज़र में वर्ल्ड कप के, उसको हरा दिया। सही। लेकिन ये वन ऑफ विक्ट्री आपको रेगुलर नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। आपको रेगुलर करने के लिए कोई डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ेगी, आपको अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा, आपको ऑपोजिशन को बताना पड़ेगा कि हम आपसे तगड़े हैं। बिल्कुल। वो आप हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, बॉलिंग में भी कर सकते हैं, आपको बाउंसर करने पड़ेंगे, यॉर्कर मारने पड़ेंगे, जो हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बात करते हैं। तो जब आप सिर्फ कन्वेंशनल एक ही लेंथ पे बॉल करी जा रहे हैं, स्पिनर भी एक ही लेंथ पे बॉल फेंकी जा रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड तो नहीं आपको स्पेयर करेगी, और जब आप उनके साथ कोई डिफरेंट नहीं कर रहे तो वो तो आपको मारेंगे। और जिस तरह उन्होंने किया, पहले वार्नर ने मारा, फिर लबिशन ने मारा, और फिर एंड में हमने देखा कि जो डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग मैक्सवेल ने की, तो आपको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया उन्होंने। तो ये इन टीमों को ग्रेजुअली एक ही चीज़ का मेरा ख्याल है इनमें कमी है, वो एक्सपीरियंस की है। ये जितना ज़्यादा ये खेलती जाएंगी टीम, इनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, इनमें एक्सपीरियंस भी आएगा, इनको ये चीज़ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और लेकिन मेरा ख्याल है कि बट ये लड़के आज सारी दुनिया में जाके अब लीग भी खेलते हैं, दे आर ऑल प्रोफेशनल। इरफान, अभी दोबारा से पाकिस्तानी टीम के हवाले से एक सवाल है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ये बात गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तानी टीम में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। हालांकि पीसीबी ने तो इसको डिनाई किया है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हम मुसलसल हार देख रहे हैं, 3 मैचेस हम बैक टू बैक हारे हैं, सिवाय पहले 2 मैचेस के भी वो हमने छोटी टीमों से जीते हैं। तो क्या इसकी वजह यही है कि टीम के अंदर इख्तलाफात खिलाड़ियों में चल रहे हैं? ये र्यूमर की हद तक तो बात हो सकती है। जितना मैं जानता हूँ, इस टीम की एक ही पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि दे आर ऑल यूनाइटेड। वो सारे बाबर को रिस्पेक्ट करते हैं, बाबर उनको करता है, जिस पे हमने जैसे क्रिटिसाइज हम बात किया। करते हैं कि फेवरेटिज्म हाँ, और फेवरेटिज्म, सारी उसकी वजह दोस्तियां यही हैं, है कि तो वो बाबर ने 11 से 12 बंदा तैयार नहीं किया, उसने 11 को तैयार किया। तो ये बाबर ने उनको बहुत बैक किया है, वो सारे बाबर को बैक करते हैं, द कैप्टन। तो इनके काफ़ी इख्तिलाफ ज्वाइंट वेंचर इनका चल रहा है बड़े टाइम से। तो इस तरह की खबरें मेरा ख्याल है रूमर की हद तक। ऑब्वियसली जब आप हारते हो तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो मीडिया ने बात करनी है, और सोशल मीडिया के पास तो आपको पता है कोई लाइन भी नहीं है, तो वो आपका जो दिल चाहता है, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है, और जिस तरह मर्जी एग्जैजरेट करके वो डिस्कशन में लेके आते हैं। बट एज फार आई एम कंसर्न, मुझे बड़ा क्लैरिटी के साथ पता है कि लड़कों में कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उसको बैक कर रहे हैं। अभी भी कुछ, हाँ, ये डिस्कशन ज़रूर होती है कि अब कोई भी चीज़ हमारी ठीक नहीं हो रही, हम कहाँ पे फॉल्टी हैं। या जब मेरे जहाँ तक ज़राए हैं, मुझे ये पता है कि कोच इनसे हैप्पी नहीं है, कोच काफ़ी अपसेट है लड़कों से कि आपको जो लेंथ बताई जाती है आप उस पर बॉल नहीं कर रहे, आपको ये नहीं मालूम किस एरिया में बॉल करना है। बैटर से वो इख्तलाफ कर रहे हैं कि आप इतनी डॉट बॉल्स क्यों खेल रहे हो। तो ओबियसली ये आपको एक प्लान जो है वो कोच प्रोवाइड करता है, जो डायरेक्टर कहना चाहिए। हमारे पास मिकी आर्थर जो है और ब्रैडबर्न जो कोच है, उनकी न्यूज़ मेरे पास है कि वो लड़कों से खुश नहीं है। तो क्या ये उसकी बात सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, या सीरियस नहीं ले रहे? देखिए, गेम क्रिकेट जो है ना वो बड़ी क्रूअल गेम है, एक दिन आपको हीरो बनाती है, एक दिन डाउन करती है। कई दफ़ा आप कोशिश कर रहे होते हैं, वो चीज़ें जो आपके माइंड में है या अपने प्लान में एग्जीक्यूट करेंगे हो जाती हैं। कई दफ़ा आप जो चीज़ें करना चाह रहे होते हैं वो होती नहीं है। दूसरा भी तो ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं खेल रहे ना, आपकी ओपोनेंट भी टीम है, वो आपको प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देती। अगर लेट्स सपोज आपने कहा हमने तेज खेलना, आपकी विकेट गिर जाती हैं। बट बड़ी टीम और छोटी टीम में यही फर्क होता है कि फौरन वो प्लान बी लेके आती हैं। जैसे आज हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेट्स गिरी, वो थोड़ा रुके, फिर उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किया। बिल्कुल सेम ये इट हैपेंड विद साउथ अफ्रीका एज वेल। शुरू में 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट हुए, उन्होंने अपने आप को ज़रा रोका, थोड़ी सी पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की, 6-7 ओवर तक बाउंड्री नहीं लगाई। उसके बाद डीकॉक ने एग्रेसिव माइंडसेट अपना लिया और फिर वो पूरी 58 ओवर तक लेके गए। तो ये पाकिस्तान को भी बहुत जल्दी अडॉप्ट करनी पड़ी चीज़। अब एक और चीज़ देखें कि ड्यू का फैक्टर कह लें या दूसरा कह लें,
टीमें जो बड़ी टीम मैच पहले खेल रही है वो 350 से कम कर ही नहीं रही। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अभी मेरा ख्याल है इंग्लैंड भी शायद कम बैक तो जरूर करेगी, इंडिया भी ऐसी क्रिकेट ही खेल रही है। तो ये आपको पहली इनिंग्स के अंदर ही वन साइडेड मैच कर रही है कि कोई टीम के पास हम कोई अपॉर्चुनिटी ही ना दें। यही तो हमने बात की थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में। तो हमारा कैप्टन समझ रहा है 282 बड़ा सेफ टोटल है। बैटिंग विकेट थी कहाँ आपने 400 स्कोर हो 145, आप देखें ना 300 बॉलों में से अगर 155 आप डॉट बॉले खेल रहे हो तो आप कैसे समझते हो कि आपने अच्छा टोटल किया है? और क्या आपकी अप्रोच क्या है, आपकी इंटेंट क्या है? आप एज ए बैट्समैन टोटली स्केर्ड है, आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के अंदर, और आपका माइंड सेट ये है कि शायद हम 280-85 करके ये भारतीय विकेटों के ऊपर, जहाँ टोटल प्लसड विकेट है, बैटिंग कोई बॉल सीम स्विंग नहीं करता, और आप समझ रहे हैं कि वी आर सेफ। क्रिकेट ये टीमें खेल रही हैं। आज ऑस्ट्रेलिया इस माइंड के साथ नहीं खेल सकता था कि चले 300 सवा 300 बहुत टोटल है, ये तो नीदरलैंड है, नेदरलैंड्स उनके नजदीक तो छोटी अच्छी टीम है। बिल्कुल। अब देखें दो चीजें, एक तो आउट क्लास करना, वन साइडेड मैच करना, दूसरा ये कि उनको पता है कि कल को अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान भी सारे मैच जीत जाता है, हम भी सारे जीत के आ जाते हैं, तो या किसी और टीम के साथ हमारा टाई पड़ जाता है जब क्वालिफिकेशन के लिहाज से, तो ये अपॉर्चुनिटी है ऐसी टीमों के साथ मैच कि आप उसको इतने बड़े मार्जिन से जीते कि आपको रन रेट का प्रॉब्लम ही ना रहे। तो हम तो पहली बार जीत नहीं पा रहे, और जो मैच जीते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, तो वो बड़ा मार्जिन जो रन रेट है वो तो एक मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह हम कोप अप करेंगे। तो ये सारे एरियाज हैं। अब आपके पास 4 मैचेस रह गए हैं, आपने इसको बड़ा वो श्रूड होके, बड़ा क्लेवर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, बड़ा कैलकुलेशन के साथ जाना पड़ेगा आपको। अब ऐसे नहीं क्रिकेट खेल सकते, आज जाए तुमने 10 ओवर करने, तुमने 8 करने, तुमने 4 करने, चलें जी बस ठीक है। मतलब और वैसे भी हर बॉल पे अपनी हर मूव मैच भी जीतना पड़ेगा, जो 4 मैच भी मैचेस जीतना रह गए पड़ेगा वो भी और- जीतना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, एक इस इवेंट के हवाले से ही सवाल मेरे जहन में भी था, क्योंकि जब से ये वर्ल्ड कप का सीजन स्टार्ट हुआ है हम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सुन रहे हैं। अब जैसे कि रिजवान ने स्टार्ट में अपनी विक्ट्री गज़ा के मुसलमानों के नाम की, उसके बाद जो इंडियन टीम थी या इंडियन थे लोग, उन्होंने बोला जी हम अपनी विक्ट्री इसराइल के नाम करते हैं। अब हमने उस दिन पाकिस्तान के साथ जब था मैच तो अफ़गानी प्लेयर का भी हमने स्टेटमेंट सुना कि उन्होंने किस तरह बयान दिए। इस तरह की जो बयानबाजी हैं, जो थोड़ी सी तासुब पर मबनी बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं, क्या आईसीसी उन पर कंट्रोल करने का कोई ऐसा राइट नहीं रखता? अब बिल्कुल ठीक है, आपने पॉइंट आउट की है बात। ये मेरा ख्याल है कि आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए। देखें, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स और रिलीजन से मिक्स अप नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आपकी पर्सनल रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एफिलिएशन तो होती है, 100% होती है, आपकी कंट्री से भी होती है, आपकी पॉलिटिकल भी होती है। अगर आप उसको स्पोर्ट्स में लेके आएंगे तो फिर दोनों तरफ से एक ऐसी बिला वजह की वॉर शुरू हो जाएगी जो कि आपकी ग्राउंड में और आउट ऑफ द ग्राउंड भी आपको इफेक्ट करेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक इसकी आईसीसी जहाँ बाकी तमाम डोमेन को कवर करता है, आपके हर चीज़ का उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, पॉलिसीज बना दी हैं। अब इस पे भी मेरा ख्याल है उनको इंटरवीन करना पड़ेगा कि प्लेयर देखे, प्लेयर के रूल एंड रेगुलेशन को फिर अवाम फॉलो करती है। अगर प्लेयर कोई ऐसा बयान नहीं देगा किसी भी पार्ट के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है या अफगानी है, तो फिर वो भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे अवाम भी। तो उसमें आपको कोई कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी है। जिन लोगों का काम है, जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जहाँ जो स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट लेवल के हैं, इरफान हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। हमें आपकी भी लाइन ड्रॉ हमारी भी लाइन ड्रॉ है। हमारी भी लाइन ड्रॉ है जी, बिल्कुल एक टाइम पे हमें रखना है जी। बिल्कुल रात को 11 बजे क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।